हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक बार फैक्ट शो में। आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके भी मन में यह विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई है क्या? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह विचार आपके मन से हमेशा के लिए दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे, और तो और बागेश्वर धाम में होने वाले सभी प्रकार के चमत्कारों का सच आपके सामने लाने वाले हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे भारत में कैसे हुए और क्या खासियत है, बागेश्वर धाम के मंदिर की आज ये सारा सच आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर बागेश्वर धाम की क्या है असली सच्चाई और यह आज इतना फेमस क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता है। दोस्तों श्री बालाजी महाराज यानी बागेश्वर धाम की चर्चा आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई को नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको कि आज पूरे भारत में बागेश्वर धाम यानी श्री बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव गढ़ागज में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज पूरे भारत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु से ही श्री बालाजी को सेवा करना प्रारंभ कर दी थी, और उनकी इसी भक्ति का चमत्कार है कि वह किसी भी आदमी के दुख को बिना बताए ही अपने पर्चे पर लिख देते हैं। दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सच होता है, और यही नहीं वह यहाँ तक भी बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और आज तक उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए भी पहुँचे हैं, लेकिन बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी, और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक करके वापस लौट आए। दोस्तों बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किए हैं, और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली हमेशा भरते रहते हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार जहां भी जाते हैं उनकी परीक्षा लेने से लोग पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया, और उस पत्रकारों को चैलेंज में हार का सामना करना पड़ा, और अंत में बालाजी सरकार यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम भारत और विदेशों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में श्री बालाजी सरकार की कृपा है। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिला कर रख दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर कैसे कोई व्यक्ति दूसरे का मन पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों बागेश्वर धाम पर श्री बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है, और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है, और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वे राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे, और इस तरह वे बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। पर कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किए गए, जिससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और बढ़ती चली गई। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं।
जहाँ पर ये लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले ही यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की चक्कर लगाते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, बल्कि आस्था से भरा हुआ स्थान है जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। वैद्य भी दोस्तों आपको इनके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।